हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दापोस लर्निंग। मैं हूं अनुराधा और आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं एनसीईआरटी बुक क्षितिज का चैप्टर है मेघ आए कविता का एमसीक्यू। तो चलिए वीडियो को ध्यान से देखिए और पूरा देखिए। पहला प्रश्न, नदी किसका प्रतीक है? तो जो नदी है प्रतीक है गांव की युवती का। सही उत्तर है बी, गांव की युवती का प्रतीक है नदी। ओके। दूसरा प्रश्न है, पेड़ किसके कारण झुक गए हैं? तो पेड़ जो है हवा के कारण झुक गए हैं। सही उत्तर है बी, जो पेड़ है हवा के कारण झुक गए हैं। जब बहुत तेज आंधी आती है तो जो पेड़ होता है झुक जाता है, उसके जो तने होते हैं हवा की दिशा में झुक जाते हैं। तीसरा प्रश्न है, मेघ आए कविता किस पर आधारित है? तो मेघ आए कविता आधारित है बयार हवाओं पर, नदी के सौंदर्य पर, दामाद पर, और ये पता नहीं क्या है, तो ये ऑप्शन ही गलत है। तो इसमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। मेघ आए कविता वर्षा ऋतु पर आधारित है, तो सही उत्तर होगा वर्षा ऋतु, है ना। चौथा प्रश्न है, मेघों के आगे कौन नाचती गाती हुई चल रही है? तो मेघों के आगे नाचती गाती हुई हवा चल रही है। बारिश होने से पहले हवा बहुत तेज तेज से चलती है, तो उसी को बोला जा रहा है कि मेघों के आगे जो हवा है, बयार है, वो नाचती गाती हुई चल रही है। तो सही उत्तर है डी, हवा मेघों के आगे नाचती गाती हुई चलती है। पांचवा प्रश्न है, वर्षा ऋतु के आने से आकाश में कौन सुशोभित है? तो वर्षा ऋतु के आने से आकाश में बादल सुशोभित हैं। सही उत्तर है ए, मेघ सुशोभित है, क्योंकि मेघ बादल का ही पर्यायवाची है। ओके। छठा प्रश्न है, पाहुन शब्द का अर्थ क्या है? तो पाहुन मेहमान को बोला जाता है। सही उत्तर है ए, पाहुन का अर्थ होता है मेहमान। दामाद को भी वैसे बोला जाता है पाहुन, लेकिन पाहुन का उपयोग मेहमान और दामाद दोनों अर्थों में किया जाता है। लेकिन दामाद तो एक विशेषण हो गया और मेहमान सभी के अर्थों में प्रयुक्त होता है। सातवां प्रश्न है, बादल रूपी मेहमान के आने पर किसने उन्हें बुजुर्ग की तरह स्वागत किया? तो जो गांव का पीपल का पेड़ था वो बुजुर्ग की तरह बादल का स्वागत किया, बादल रूपी मेहमान का स्वागत किया। तो सही उत्तर है सी, पीपल का पेड़। आठवां प्रश्न है, बूढ़ा पीपल किसका प्रतीक है? तो जो बूढ़ा पीपल है बड़े बुजुर्ग का प्रतीक है। जैसे घर में बड़े बुजुर्ग होते हैं ना, घर के मुखिया, उसी तरह से बूढ़ा पीपल बड़े बुजुर्ग का प्रतीक है। नवां प्रश्न है, कविता में किस ऋतु का मनोरम और काल्पनिक चित्रण हुआ है? तो कविता में वर्षा ऋतु का मनोरम और काल्पनिक चित्रण हुआ है। वर्षा ऋतु का चित्रण हुआ है। 10वां प्रश्न है, बांध टूटा झरझर मिलन के अश्रु ढर के। इस पंक्ति में बांध टूटना किस बात को दर्शाता है? तो इस पंक्ति में बांध टूटना वर्षा के होने को दर्शाता है। सही उत्तर है सी, वर्षा के होने को दर्शाता है। 11वां प्रश्न है, ताल किसका प्रतीक है? तो जो ताल है घर के सदस्य का प्रतीक है। हर्षाया ताल लाया पानी परात भर के, है ना। 12वां प्रश्न है, मेघ के आते ही चारों ओर किसकी संगीत ध्वनि होने लगी? तो जल बरसने की संगीत ध्वनि होने लगी। सही उत्तर है ए, जल बरसने की संगीत ध्वनि होने लगी। जब बादल आते हैं तो जल बरसता है, और जल बरसने की धरती पर जब बारिश की बूंदें गिरती हैं तो टप टप की आवाज़ आती है, उसी को जल बरसने की ध्वनि होने लगी। 13वां प्रश्न है, नदी के ठिठकने का क्या कारण था? तो नदी के ठिठकने का कारण था दामाद रूपी बादल को देखकर ठिठकने का कारण था। सही उत्तर है सी, दामाद रूपी बादल को देखकर जो नदी है वह ठिठक जाती है। 14वां प्रश्न है, लोगों ने किस लिए अपने घर के खिड़की दरवाजे खोल लिए? तो लोगों ने बारिश देखने के लिए खिड़की दरवाजे अपने घर के खोल लिए। बारिश रूपी जो दामाद आ रहा था, पाहुन आ रहा था, उसको देखने के लिए खिड़की दरवाजे लोगों ने खोल लिए। सही उत्तर है बी, बारिश देखने के लिए। 15वां प्रश्न है, बारिश होने से तालाब किससे भर गए हैं? तो बारिश होने से तालाब पानी से भर गए हैं। सही उत्तर है बी, पानी से भर गए हैं। 16वां प्रश्न है, बादलों के आगे कौन नाचती गाती जा रही है? तो बादलों के आगे बयार नाचती गाती जा रही है। सही उत्तर है ए, बयार। 17वां प्रश्न है, ताल क्यों प्रसन्न हो गया? तो जो ताल है
बादल को देखकर प्रसन्न हो गया, सही उत्तर है ए। बादल को देखकर ताल प्रसन्न हो गया कि अब बारिश होगी और जो तालाब है पानी से लबालब भर जाएगा। 18वां प्रश्न है, बारिश होने से पहले आकाश में बादल कैसे छाए हुए हैं? तो बारिश होने से पहले आकाश में बादल सघन रूप से छाए हुए हैं, सही उत्तर है सी, सघन होकर छाए हुए हैं। 19वां प्रश्न है, बादल के स्वागत के लिए तालाब कैसे खड़ा था? तो जो तालाब है बादल के स्वागत के लिए पानी से लबालब भरा हुआ था, सही उत्तर है सी, पानी से लबालब भरा हुआ था। 20वां और अंतिम प्रश्न है, प्रस्तुत कविता में बादलों को किसकी उपमा दी गई है? तो प्रस्तुत कविता में बादलों को सजे संवरे दामाद की उपमा दी गई है, सही उत्तर है बी, सजे संवरे दामाद की उपमा दी गई है। होप स्टूडेंट की वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक कर दीजिए। अब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ना कीजिए, लेकिन वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।